Let's continue on our subject insurance product. In this lecture, we are going to learn and discuss about insurance underwriting. अब ये पढ़ने के पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते थे। रिस्क क्या है? तो रिस्क इज द नेम ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी इज वन ऑफ द बेसिक रियलिटी ऑफ लाइफ। रिस्क क्या है? रिस्क का मतलब है जो था अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। नहीं, ये हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। मीनिंग एंड डेफिनेशन, देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ रिस्क। द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज यूज्ड डिफरेंटली एट डिफरेंट सिचुएशन। हर सिचुएशन में, अलग अलग माहौल में, अलग अलग समय पे रिस्क को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। बट for the purpose of insurance, this term refer to future risk of loss। MCQ में पूछ सकते हैं कि इंश्योरेंस के टर्म्स पे रिस्क का मतलब क्या है? फ्यूचर रिस्क ऑफ लॉस। नंबर वन, रिस्क इज द चांसेस ऑफ लॉस और इंजरी। रिस्क का मतलब ही होता है या तो लॉस या तो कोई जात की हानि, इंजरी होना। रिस्क इज द वेरिफिकेशन इन द पॉसिबल आउटकम that exist in nature in given situation। वो सिचुएशन में उसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है वेरिफिकेशन करना, दैट इज कॉल्ड रिस्क। नाउ कम हजार्ड। ये सब अलग अलग, ये सब हम आगे ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। हजार्ड एंड पेरिल्स। पेरिल्स का मतलब, हजार्ड का मतलब कोई तकलीफ, कोई डेंजर सा सिचुएशन। पेरिल का मतलब कोई स्पेसिफिक इवेंट। Hazard is a condition that increases the chances of loss to the subject matter of insurance, or which increase the uncertainty through mental or physical condition या तो fear। क्लियर? हजार्ड का मतलब कोई नुकसान होने की संभावना, चांसेस ऑफ लॉस। अब देखते हैं कौन से प्रकार के हजार्ड्स होते हैं। बेसिकली 5 ग्रुप में है। इजी है, सब आपको पता है, नाम से ही पता चल जाएगा। First one is physical hazard. Physical hazard are connected with personal quality which may be affected by underwrite decision to accept or reject the proposal। अब इसमें फिजिकल का मतलब जो तुम्हारी जान से रिलेटेड, जैसे तुम्हारी एज, सेक्स, बॉडी वेट, हेल्थ, फैमिली बैकग्राउंड, पर्सनल लाइफ, हैबिट एंड सो ऑन, ये फिजिकल हजार्ड है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड का मतलब तुम कौन से व्यवसाय में हो और वहां पे रिस्क कितना है, चांसेस ऑफ लॉस कितने हैं, धंधे में नुकसान के चांसेस। ऑक्यूपेशनल हजार्ड आर द आउटकम ऑफ वर्क प्लेस। याद रखना काका, आउटकम ऑफ द वर्क प्लेस, नेचर ऑफ वर्क, जहां पे आप काम कर रहे हो, वर्किंग कंडीशन, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की कंडीशन कैसी है, वहाँ की सर्विस सिचुएशन कैसी है। Occupational hazard like nature of work determine volume of risk and material used for manufacturing can produce risk। ये हुआ occupational hazard। थर्ड वन इज moral hazard। moral का मतलब ये तुम्हारे इनर फीलिंग के रिलेटेड है। moral hazards are the outcome of nature and behavior of a person। जैसे केयरलेसनेस, ध्यान नहीं देना, डिसऑनेस्टी, वफादार नहीं होना, इंसेनिटी, मानसिक खराब संतुलन में होना, लेक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगा तो आपकी सोच भी लिमिटेड रहेगी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, तुम्हारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, सब मोरल पे अफेक्ट करते हैं। अगर आपकी सोसाइटी में कोई ऐसी चीज आ जाए जो आपकी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल ना हो, तो दैट इज कॉल्ड मोरल हैजार्ड। It become difficult to identify this factor in a person since they are changing nature। इसको हम आसानी से नहीं पहचान सकते, क्यों? क्योंकि हर इंसान का मोरल थिंकिंग अलग अलग होगा। When a person behave the level of ethical standard, moral hazard take place। सीधी अगर आप एथिक्स को फॉलो नहीं करोगे, आपके बिजनेस एथिक्स है, ऑक्यूपेशनल एथिक्स है, लाइफस्टाइल एथिक्स है, पर्सनल एथिक्स है, उसको फॉलो नहीं करोगे तो मोरल हजार्ड हो सकते हैं। The underwriter can presume the existence of moral hazard on the basis of following factor। जो तुम्हारा अंडरराइटर होगा वो आपके मोरल हजार्ड को पहचानेगा कैसे कि है कि नहीं। तो देखो कैसे देखेगा। नंबर वन, व्हेन द प्रपोजर इज नो सफिशिएंट इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन इंश्योरेंस। प्रपोजर का कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही नहीं है इंश्योरेंस में। वेयर प्रपोजर इज मेड फॉर अ लार्ज सम ऑफ इंश्योरेंस इज द फर्स्ट टाइम, पहली बार बहुत बड़ा इन्वेस्ट, मोरल हजार्ड, पता नहीं क्यों कर दिया।
When the sum insured is very large in comparison to his age, उसकी एज अभी 20 बरस की, तो 50 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया। वाओ, समझ में नहीं आ रहा मोरल हजार्ड। When the proposer does not disclose his personal history, जब कोई इंसान प्रपोजर वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ मोरल हजार्ड हो गया। In the when proper make insurance, when proposer not proper, it is proposer, सुधार लेना, proposer make insurance proposal from other than his original place of residence, जहां रहता है वहां नहीं कहीं और से इंश्योरेंस कराए, तो मोरल हजार्ड है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो जो इंडर राइटर होता है वो ये सब चीजों को रिज्यूम करके एनालिसिस करके मोरल हजार्ड का उसका एनालिसिस करता है। पहला था फिजिकल, क्लियर। फिर उसके बाद तुमने पढ़ा ऑक्यूपेशनल, तुम कौन से व्यवसाय में हो, फिर देखा मॉरल, अब आता इंटरनल हजार्ड। इंटरनल हजार्ड आर द क्रिएशन ऑफ इंश्योरर हिमसेल्फ, उसके अंदर जो होता है, जैसे एग्जांपल, दिस अकर व्हेन द इंश्योरेंस एजेंट एक्सेप्ट सबस्टैंडर्ड प्रपोजल विद अ व्यू टू इंश्योर मैक्सिमम पॉलिसी। इंटरनल उसके दिल की फीलिंग, जैसे भी कोरोना आ गया तो मैंने अपने घर का सोच लिया कि नहीं भाई यार डर लगता है, अब तो कुछ भी हो जाता है, मेरा नहीं कराना, मम्मी का करा लो, भाई का करा लो, बीवी का करा लो, बच्चों का करा लो, सबका करा लो। इंटरनल, क्लियर। And first one is legal hazard, means कानून। In many occasions, it become legally bound to insure certain risks. For example, insurance of motor vehicle is essential as per the law of the country. कायदा जो कराना पड़ेगा, मोहित vehicle tax. Premium rates are kept low in such insurance. The fixation of premium in motor car is usually influenced by consumer organization or by government department. ये तुम्हारा types of hazards थे। अब पढ़ देंगे टाइप्स ऑफ रिस्क। बेसिकली सब कुछ आपके नॉलेज का है। रिस्क में बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, on the basis of characteristics. Some of the important classification are below. Number one, property, liability, and personal risk. Risk है ना, this risk belonging relating to property arising on account of loss of business property और फैमिली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का रिस्क रहता है भाई, कभी भी कुछ हो सकता है। लायबिलिटी रिस्क ओरिजिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ लॉस हैपन टू द प्रॉपर्टी ऑफ अदर पीपल, हमारे वजह से किसी का हो जाते हैं, लायबिलिटी है। और लॉस हैपन टू द एम्प्लॉय ऑफ एनी एंटरप्राइज। पर्सनल रिस्क अराइज ऑन अकाउंट ऑफ डेथ और अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, ये भी जात का है। ये हुआ पर्सनल रिस्क, प्रॉपर्टी रिस्क, लायबिलिटी रिस्क। सेकंड देखेंगे फिजिकल रिस्क, सोशल रिस्क एंड इकोनॉमिक रिस्क। द एक्सपेक्टेड लॉस टू द प्रॉपर्टी ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, अकाल, बाढ़ आ जाना, फ्लड आ जाना, साइक्लोन आ जाना, भूकंप आ जाना, आर नोन एज फिजिकल रिस्क। सोशल रिस्क क्या है, तो सोशल रिस्क आर द रिजल्ट ऑफ बिहेवियर ऑफ एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी या पर्सन के। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय स्ट्राइक ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ पर्सन और सिविल डिस्टर्बेंस, ये भी इज्जत का रिस्क समाज पे। Economic risk means economic condition of an enterprise. Economic risk are the result of uncertainty in production, जैसे मार्केट में डिमांड चेंज होना ना, कॉम्पिटिटर का बढ़ जाना, प्राइस फॉल हो जाना, क्राइसिस आ जाना, तो ये सब इकोनॉमिक रिस्क हुए। उसके बाद थर्ड वन इज स्टैटिक रिस्क एंड डायनामिक। स्टैटिक का मतलब जो रिस्क फिक्स है, जो अनकंट्रोलेबल है, जो आपके हाथ में नहीं है। Static risks are those which are created either due to uncontrollable factor of the nature or due to human error. इंसान की गलती की वजह से या तो कुदरती के हिसाब से अनकंट्रोलेबल है, जो होने वाला ही है। एंड डायनामिक रिस्क वो है कि जो सिचुएशन के मुताबिक चेंज होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे भी गवर्नमेंट ने बोला कि रात को 8 बजे को लोग रात को कर्फ्यू लग जाएगा 8 बजे, तो कॉमन है। फ्लेक्सिबल रिस्क परमानेंट तो रहने वाला नहीं है, जब तक कि कोरोना का कंट्रोल हाथ में नहीं आता, सही तरीके से इसका कंट्रोल नहीं हो जाता, वहां तक गवर्नमेंट अपने हिसाब से एक्शन लेगी। कि हमारे लिए फ्लेक्सिबल रिस्क हुआ, डायनामिक रिस्क हुआ, क्लियर। फिर आता फंडामेंटल रिस्क एंड पर्टिकुलर रिस्क। तो फंडामेंटल रिस्क आर ऑलवेज कनेक्टेड विथ एनी ग्रुप, याद रखना। सच रिस्क आर नाइदर ओरिजिनल और स्पेसिफिक। दिस रिस्क आर ओरिजिनेट ऑन अकाउंट ऑफ चेंजिंग टेक प्लेस इन द एंटायर इकोनॉमी, यानी सोसाइटी और समाज में। जो भी कोरोना की वजह से जो हम तो फेस कर रहे हैं फंडामेंटल रिस्क है।
न पर्टिकुलर रिस्क का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर वो व्यक्ति के ऊपर, जैसे कोरोना के वजह से सबसे ज्यादा पर्टिकुलर इंसान जो तकलीफ में आए हैं वो ट्यूशन के टीचर्स है। पर्टिकुलर, क्लियर? Particular risks are originated by actions. Such risk can be controlled. For example, risk caused due to death or incapacity of the earning member. Particular है, clear? उसके बाद आता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। स्पेक्यूलेटिव का मतलब सीधा है कि जिसमें एक सट्टा है, एक जात का टेंशन है कि लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। एंड सच टाइप ऑफ रिस्क आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद बिजनेस ट्रांजेक्शन। The business transaction that are held only to pocket the difference in price but not to take delivery of good is speculative. Speculative का मतलब एक जात का सट्टा बाजार, बट नॉट, मगर बिजनेस में ही होता है। कभी भी डिमांड बढ़ सकती है, कभी प्रोडक्शन कम हो सकता है, कभी भी सेल्स उतर सकता है। एंड प्योर इसका मतलब क्या होता है? ये वो चीज है जिसमें 100% चांसेस है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस के, एंड नॉट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट तो होगा नहीं, जो होगा तो अगर लॉस ही होगा, इसको बोलते हैं प्योर, इसके होने वाला ही है। एंड एवरी इंडिविजुअल इज सराउंडेड बाय रिस्क अगेन असेट और प्रॉपर्टी। बराबर, कभी भी भूकंप, प्योर रिस्क क्या, कहाँ 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 मकान का करा लो, गाड़ी का करा लो, कभी भी कुछ हो सकता है। क्लियर? 6 1 इज अनइंश्योरेबल रिस्क एंड इंश्योरेबल रिस्क। ऑलरेडी आपने पढ़ा था, अनइंश्योरेबल रिस्क वो है विच कैन नॉट बी इंश्योर ड्यू टू लार्जर रिस्क। For example, a cancer patient cannot be insured. If an insurer takes the decision to insure such proposal, he charge very high rate of premium that an insurer cannot bear it out. सीधी बात है। इंश्योरेबल रिस्क वो है जिसका आप इंश्योरेंस करा सकते हो, जैसे इसमें अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे स्टैंडर्ड रिस्क यानी एवरेज टाइप, सब स्टैंडर्ड इसका मतलब एवरेज के अंदर भी सब स्टैंडर्ड। क्लियर? नाउ कम्स मेथड ऑफ हैंडलिंग रिस्क। ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला आपने देखा डैमेजेस क्या है, हजार्ड बोलते हैं जिसको, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। फिर आपने देखा रिस्क। नाउ कम मेथड ऑफ हैंडलिंग रिस्क, रिस्क को हैंडल कैसे करना है। दिस मेथड सजेस्ट टू कीप अवे फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट इन्वॉल्विंग रिस्क। To keep from doing any act involving risk, don't drive a scooter to keep away from any possible road accident. To stop using any article involving risks, as in case of not using the desert cooler to prevent electric shock. सीधी बात है ना? Doing the risky job with some improved and secure method. For example, keep the value item, cash money or ornament in the bank locker to avoid risk. To shift such risky job a safe place, create of shifting the pollution industrial where there is no problem. यानी ये सब बता अवॉइडेंस ऑफ रिस्क, यानी इस प्रकार से आप रिस्क को अवॉइड कर सकते हो। सेकंड इज रिस्क डिडक्शन मेथड। कौन सी मेथड है जिसमें आप रिस्क को डिडक्ट कर सकते हो? रिस्क डिडक्शन मेथड ऑफ हैंडलिंग रिस्क इन्वॉल्व ऑल सच स्टेप दैट रिड्यूस द चांसेस ऑफ रिस्क। इन फैक्ट बाय फेंसिंग द डेंजर्स में, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप क्लास में आए तो बाहर वालों के वहाँ मशीन चलते तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैंने दरवाजा नखवा दिया, मशीन में नुकसान ना हो इसके लिए मैंने मशीन के आगे पीछे फेंसिंग करा दिया। आपके घर में कोई आ ना जाए इसके लिए आपने घर की दीवारों पे फेंसिंग करवा दिया, बाहर कंपाउंड की मेन दीवार के कोई आपको वहाँ चोरी करने ना घुस जाए, तो इस इज कॉल्ड रिस्क रिडक्शन मेथड। थर्ड वन इज रिस्क रिटेंशन मेथड। रिस्क को रिटेन कैसे करना है? इन दिस मेथड ऑफ रिस्क हैंडलिंग मेथड a person faced with risk may decide to bear the loss of risk by himself. Some people create contingency fund for this purpose. यानी इसका तुम इंश्योरेंस नहीं कराओगे, तुमको मालूम है कि ये चीज होने वाली है, तो वो खर्चा तुम अपने ऊपर ही बियर करोगे। दैट इज कॉल्ड रिस्क रिटेन। हाँ भाई, चलो इतने रिस्क में लेने तैयार हो। बराबर, अगर आपको किसी को इमरजेंसी ब्लड की जरूरत होती है तो भाई मैं किसी पास से ब्लड लेने नहीं जाऊंगा, मैं अपना ब्लड देने तैयार हूँ। रिस्क रिटेंशन। The people who do not create such contingency fund miss the expenses of long from their own resource or by taking note। तो वही है कि अगर आपने पहले से सोच के नहीं रखा हुआ है कि रिस्क है ही, हर चीज में रिस्क है, तो आपको कुछ ना कुछ रिस्क रिटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं रखा तो हो सकता है कि आपको लोन लेके भी उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, आपके लिए बहुत लंबा एक्सपेंस हो सकता है। फोर्थ वन इज रिस्क ट्रांसफर मेथड। तो रिस्क ट्रांसफर करने की दो मेथड है। फोर्स द एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व हेवी रिस्क ट्रांसफर टू अनदर, यानी अपने इंश्योरेंस कंपनी को अपना पूरा रिस्क ट्रांसफर कर दिया। एंड सेकंड
इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो। क्लियर? तुमने किसी और पे डाल दिया या तो तुमने इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी ले ली। फिफ्थ वन इज कॉम्बिनेशन मेथड। इन कॉम्बिनेशन मेथड the insurance company or the profit that surrounded by risk can use all of the two main risk method above at the time. The cost moment is loss prevention method and risk transfer method. Hedging method क्या है? 2 मिनट सिर्फ। हाँ, hedging method means risk can be handled effectively by this method. This method is usually followed by business. यानी hedging का मतलब पहले से प्राइस फिक्स करके रख देना, इसी तरह hedging method बोलते हैं, hedging अप्रोच। तो यहाँ पे रिस्क को तुम पहले से हेज करके फिक्स करके रख दोगे, अगर फ्यूचर में कुछ होती है तो इसका ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ना लास्ट वन इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए सबसे बड़ी चीज है, आप रिसर्च करते रहो कि कहाँ कहाँ पे आपको रिस्क है, कहाँ कहाँ पे आपका रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, ना आपको वो चीज को आप कैसे उससे बच सकते हो। ओके।